हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी 29 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अपने आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से अपने स्टार्ट किया था। 28 दिसंबर के टेस्ट से पहला टेस्ट था। यहाँ से लेके आज अपने 29 जनवरी का एग्ज़ाम करेंगे। ठीक है, तो 28 से 28 जनवरी तक अपने कर लिए। इसका मतलब है जितने भी टेस्ट हुए हैं दोस्तों, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं एनटीपीसी के, तो यहाँ से प्लेलिस्ट में जाके टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा एएलपी के सीवीटी 1 और सीवीटी 2 की क्लासेज मैंने करवा रखी है। दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो टेस्ट लगा सकते हैं। और एएलपी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी। तो वो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे पहला, कोट इनवर्स ब्रैकेट -1/√3 का मान प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। मूल मान ज्ञात करना है। दोस्तों देखो, आपके पास दिया होता है कई बार कि साइन, मान लो आपको दे दिया 45 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब इस साइन को ना मैं यहां से दूसरी साइड ले जाऊं तो 45 डिग्री यहां रख लो। साइन इनवर्स इसको बोल देंगे दोस्तों कितना, 1/√2। ठीक है, क्योंकि ये नीचे आएगा तो इसको इनवर्स में लिख सकते हैं ना। नीचे वाले जैसे 1/a है, इसकी पावर को 1/-1 लिख सकते हैं ना, इस प्रकार। तो ये बन गया। इसका मूल मान कितना है, आप बोलो सर 45 डिग्री। बस इतना ही ध्यान देना है। अब देखो, कोट इनवर्स इसके अंदर नेगेटिव में दे रखा है वैल्यू -1/√3। तो दोस्तों इसको अपने कैसे सोल्व करेंगे। कोट इनवर्स दे रखा है, आप बताओ ये -1/√3। आप पहले तो ये देखो, √1/√3 किसका मान होता है, कोट के अंदर कितने डिग्री का मान होता है। आप बोलो सर कोट 60 डिग्री का मान होता है। कितने का, कोट 60 डिग्री का। सीधा कोट 60 लिखोगे, ये इनवर्स है, तो ये होता है 1/√3। अब आपको देखना है कि माइनस आएगा या इसमें माइनस दे रखा है। तो दोस्तों आपको क्वाड्रेंट देखने पड़ेंगे। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो कोट भी पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो बच गया कौन सा, या तो इस क्वाड्रेंट में आएगा वैल्यू या फिर इसमें आएगी। ठीक है कि नहीं है। ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये वापिस 360 होता है। अब आपके पास इसमें आएगा, इसका मतलब 180 माइनस थीटा होगा। इसमें जाएगा, इसका मतलब 270 प्लस थीटा होगा। अपने इसको चेक कर लेंगे पहले, क्या इसके अंदर वैल्यू अपनी सेटिस्फाई कर रही है। अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो अपने इसमें चलेंगे फिर। ठीक है, आपने क्या किया दोस्तों, कोट इनवर्स इसमें लिखा हुआ था, इसमें आपने कोट 180 माइनस क्या लिख दिया, 60 डिग्री। 180 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है। देखो 180 पर चेंज नहीं होता ये फंक्शन। अब इसको वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हो, 120 डिग्री। ठीक है कि नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, इसको सोल्व करोगे तो 120 डिग्री। तो कोट इनवर्स इनटू में कोट 120 डिग्री आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में आया। देखो अब देखो, कोट से कोट कैंसिल हो गया तो 120 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ पे डिग्री में नहीं दिया, आपको दिया इसमें रेडियन में। तो इसको 120 π/180 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 40 दूना 40 थी 120, 40 ये कितना बनेगा, 40 से नहीं कट रहा ना, कितने से कटेगा दोस्तों, 60 दूनी 120 और 60 थी 180, तो 2π/3 इसका आंसर आएगा। आपका ऑप्शन है 2 नंबर, ये मिल गया। इसका मतलब आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ना मिलता तो अपने इसमें चलते, 360 माइनस 60 करते। ओके, नेक्स्ट। यदि 20,000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3328 है, तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए। दोस्तों प्रिंसिपल दे रखा है 20,000, 20,000। ओके, 8% की दर से कितना हो गया, देखो प्रिंसिपल और ये चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 23,328। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और ये क्या बन गई दोस्तों, अमाउंट। चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट बनाते हैं अपने। अब इसको काट लो, कितना आएगा, 10,000 आएगा। 2 से काटा, इसको 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 2 चौके 8। आपको पता है, देखो ये कितना आएगा,
अगर इसको करोगे 8% तर्क का मतलब हुआ 100 कोई धन है तो वो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। आपने देखा कि 100 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी इसका स्क्वायर करोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो ये तो 1 साल के लिए था, इसकी पावर 1 थी, 100 से 108 हुआ। इसकी पावर आप 2 कर दोगे, 2 तो आपको बताया हुआ है ना, तो 2 साल इसका टाइम आ गया। अच्छी बात समझ में आई है कि नहीं आई, बुलाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। x + 1/x = 5, तो इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों यहां से आप क्या करो, 3x अपॉन नीचे वाले में से x कॉमन ले लो। आपने x कॉमन लिया, यहां बचा 2x प्लस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि x कॉमन लेने का मतलब इसमें भी भाग दिया x का, इसमें भी भाग दिया, इसमें भी भाग दिया। यहाँ x कट गया, यहाँ पर x बच गया, ये देखो ये कितना आ जाएगा, -5 बच गया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? इन दोनों में देखो आपने कॉमन ले सकते हो क्या, बताओ क्या कॉमन ले सकते हो? आप बोलो सर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, या फिर इसको 2 से गुणा कर दो। इसको 2 से गुणा किया, देखो बन गया 2 × 5 = 10। अब देखो 2x + 2/x, ये इसकी वैल्यू बन गई कितनी, 10, तो यहाँ 10 पुट कर दो, तो 3, ये x से x कैंसिल हो गया, 3 कितना आएगा, 10 - 5, कितना बच गया, 3/5। नेक्स्ट इसको सोल्व करना है। देखो 4 अंक छोड़ के डेसिमल है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल है, कितने अंक हो जाएंगे टोटल, 7 अंक हो जाएंगे। इसका मतलब डेसिमल के बाद 7 अंक आएंगे, उसमें 1 2 3 4 5 अंक जोड़ने हैं। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1024 होता है कि नहीं होता? देखो 32 को 32 से गुणा कर लो, 4 अंक ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इसमें देखो .000 कितना जोड़ना है, 32 जोड़ना है, यहाँ पर 0 0 लगा दो, ये आ जाएगा 4 2, कौन सा है 4 2 वाला, 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये भी आ रहा है, ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 0 0 0, तो 0 0 42 24, तो 0 0 ये 0 0 ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन होगा। देखो 0 0 इसमें है, इसमें 2 0 इसमें 4 है। नेक्स्ट सभी वर्षों में एक साथ रक्षा मतलब डिफेंस और विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस क्षेत्रों में निवेश में लाखों में अंतर ज्ञात करें। देखो दोस्तों इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला। मैन्युफैक्चरिंग टोटल कर लो कितना आएगा, आपको मैंने जोड़ के रखा हुआ है 1152.37 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसका अंतर किसके साथ, डिफेंस का है, ये रहा, इनका इसको जोड़ो, इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने जोड़ के रखा है ताकि टाइम बचे। 432 पॉइंट कितना आएगा, 08 आएगा। इनका डिफरेंस करोगे तो 720 पॉइंट कितना आ गया दोस्तों, 29 आ गया। ये पूछे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। 10,000 रुपए की राशि 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई। 2 साल के अंत पर इस राशि का भुगतान किया गया साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, आपको 15% की दर से 2 साल के लिए, इसका मतलब 30% ब्याज मिला। ये परसेंटेज में है, 30% ब्याज। मूलधन कितना, 10,000 था, 10,000 का 30% निकाल दो, कितना आएगा, 3,000 रुपये। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट 9 6 और 6 ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों एक घनाभ दिया हुआ है, इस घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया आपने, घन बनाए छोटे छोटे। अब ये कितने घन बनेंगे, n घन बनेंगे। इसका मतलब इसका आयतन बराबर हो गया n, एक घन का आयतन इंटू n घन का आयतन हो गया। ओके, तो इसका आयतन कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। डिवाइड कर दो, इसके घन का आयतन यहाँ ले आओ तो यहाँ n बच जाएगा। 3 का मतलब 3 की क्यूब कर दो। ठीक है, 3 तिया 9, 3 दुए 6, 3 दुए 6, तो 3 दुए 6 दूनी 12, कितने घन बनेंगे, 12। नेक्स्ट, किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंड के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में औसतन निवेश के सन्निकट मतलब लगभग में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों किसका पूछा है, सर्विसेज का। सर्विसेज कहाँ है, ये रही। इनको ऐड करो, 120 और ये 120, इसको 240 180 इसके ऐड कर लो, 224 और 8 32 और 10 42 हो गया। इसका मतलब 420 में 200 जोड़ो, 620 और इसको भी 120 कर दो, लगभग में 620 640 740 के लगभग हो गया। और यहाँ पर कितना 120 लिया, .41, ये 1, इसको 2 मान लो, इन दोनों को जोड़ के लगभग में 2, और ये इसको 8 मान लो, 10 और 5 15, लगभग 16 जोड़ दो इसमें, या 15 जोड़ दो।
ठीक है, कितना हो जाएगा 754। कितना है 5 साल, तो 5 का डिवाइड करो, 5 एकम 5 और ये हो गया 2, ये 5, तो 5 5 25, फिर 0 आएगा 0.58 40, तो 150.8 आया है। अब बताओ किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, 187 के नजदीक। देखेंगे क्या कितना आएगा, इससे कितना ज्यादा है 187 पॉइंट, ये 187 लगभग ये 37 है दोस्तों, 37 के लगभग ज्यादा है अंतर है इनका। इसका कितना अंतर है, इसका अंतर दोस्तों कितना है 121 से, 121 से अंतर है इसका, कितना आएगा लगभग 29 के अंतर आएगा। और 120 के पास कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों 120 30 के लगभग अंतर आएगा। अब बताओ इसने पूछा है क्या कि लगभग में अंतर किसके बराबर है, तो सबसे नजदीक तो इसके है, फिर इसके है और फिर इसके है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में देखो जो 121 वाला है 2005 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसको तो छोड़ दो। इसके बाद 2006 है क्या ऑप्शन में, ये रहा 2006, और 2004 भी दे रखा है और 2006, लेकिन जो सबसे नजदीक है वो कौन सा है 2004 वाला, तो ऑप्शन इसका होना चाहिए 2 नंबर, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ है, इसका मतलब दोस्तों एक साल में ये 3 है ना, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और डिफेंस, इन तीनों को ऐड करो 2006 में टोटल 4 में टोटल आएगा, इन तीनों को ऐड करो 2005 का टोटल, 2006 का, 2007 का, 2008 का, इन सभी का टोटल करोगे तो देखोगे आप किसका सर्वाधिक हुआ है वो आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, इसमें देखो लगभग ये 80 के नजदीक जा रहा है ना, 87 84, ये तो सेम सेम सा है लगभग, ज्यादा फर्क कहाँ पड़ेगा दोस्तों। देखो ये इसके अंदर कम है तो ये बढ़ गया, ये ज्यादा है, यहां जाओगे ना आप 2006 में, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐड करो, कितना आएगा 187 और 243, इसका मतलब ये हो गया 250, और 25 और 8 33 43 430 के लगभग आएगा। इसमें ये 81 ऐड कर दो तो एक आ गया और ये आ गया 511 आ जाएगा, लगभग 511 के नजदीक आएगा जो सबसे अधिक आएगा इसमें। इसको भी ज्यादा हो सकता है, चेक करके देख सकते हैं, 217 और ये 205 222 और 422 बनेगा, 422 में 80 जोड़ो 2 और ये 0, ये 502 ही बना, ज्यादा से ज्यादा 504 बन जाएगा है ना, इसका आंसर हो जाएगा 2006। बाकी आप मेन तरीका इसको तीनों को जोड़ के करने वाला। नेक्स्ट, एक संख्या को 7 से डिवाइड किया, मान लो कोई संख्या n है, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया दोस्तों 4, उसी संख्या के वर्ग को, इसका मतलब इसका वर्ग करना है, इसका डिवाइड करना है, तो इसका जो रिमाइंडर है ना इसी के 7 से जो संख्या पहले डिवाइड कर रहे हो जिस संख्या से, उसी संख्या से डिवाइड करना है ना, तो इसके रिमाइंडर आया उसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 16, इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 2। नेक्स्ट, यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों और अंतःकोणों का अंतर 60 डिग्री है, जिसमें अंतःकोण का माप उसके संगत बहिष्कोण के माप से अधिक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसने बोला है कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से क्या है बड़ा है, इसका मतलब इंटीरियर पहले रखो एक्सटीरियर बाद में रखो। कितना होता है दोनों का टोटल 180 डिग्री। अरे इस प्रकार आप बनाते हो, एक मान लो ट्राइंगल बना है, इसका ये अंतःकोण है, ये बाह्य कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इंटीरियर और एक्सटीरियर का अंतर कितना है दोस्तों 60 डिग्री। यहां से आपको निकालना क्या है, एक्सटीरियर एंगल निकालो आप। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 360 डिग्री बटे में क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, इससे डिवाइड करते हो तो ये डायरेक्ट निकल जाती है। ठीक है, तो इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, ये कट गया, एक्सटीरियर एंगल आया 2 इक्वल टू ये 120, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 60, यहाँ 60 पुट किया आपने, 60 से इसको काटा, कितनी आ गई भुजाओं की संख्या 6। नेक्स्ट, किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है, यदि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है तो मानों के नए समूह का प्रसरण वेरिएंस ज्ञात कीजिए। दोस्तों वेरिएंस क्या होता है, जो प्रसरण होता है वेरिएंस वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3 था, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 9। इसके मान में वृद्धि करने से प्रसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 90% पर बेचने पर 7 की हानि होती है, उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने % का लाभ होगा। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है एमआरपी और सीपी का। ठीक है, आपको बताया कि छूट है तो वो इसमें होता है डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी साइड, और यहाँ पे 100 माइनस लॉस या प्लस प्रॉफिट यहाँ पे होगा एमपी साइड। 7% की हानि होती है, इसका मतलब 100 में से 7 गया, कितना बचेगा दोस्तों 93 आएगा। ठीक है,
और ये इसने 10% अंकित मूल्य के 90% पर, इसका मतलब 10% इसने दे दिया छूट, तो 90% डायरेक्ट वैल्यू दे दी इसने। इसको काट लो, 31 आएगा, इसको काटा 30 आया। पूछा है कि आपने 30 में खरीदी, अगर इसको अंकित मूल्य पर 31 में बेचते तो कितना ज्यादा में बेचते, 1 में, कितने पर, 30 पर, गुणा में 100%, तो ये आएगा 10/3, 10/3 का मतलब 3.33%। नेक्स्ट, एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखी है कि दीवार से उसके पाद बिंदु की दूरी 2.5 मीटर है और उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक खिड़की के आधार को स्पर्श करता है सीढ़ी की लंबाई। एक दोस्तों क्या दिया हुआ है, ये कोई, ठीक है, दीवार है, इसका आपने यहाँ पर इस प्रकार ये सीढ़ी बना दी, ये सीढ़ी है, ये 90 डिग्री कोण बनेगा, आपको पता है। इसके पाद बिंदु से दूरी ये कितनी है, 2.5। इसकी ऊंचाई कितनी है दीवार की, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई है ना। आपको पूछे इसकी वैल्यू, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आपको बताया हुआ है 6, 2.5, इसके अंदर ये पता नहीं कितनी होगी, इन तीनों का रेशियो बना लो। अब इसको देखो 10 से गुणा करो, तो आपने 10 से गुणा किया, ये 25 बन जाएगा, ये 10 से गुणा किया 10x बन गया। अब आप इसको काटो 5 से काटा 12, इसको 5 से काटा 5 आया, इसको 5 से काटा 2x आया। अब देखो 5, 12, इसका मतलब ये कितना होना का, 13 होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 13, तो 2x की वैल्यू 13, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.5, तो आंसर हो गया इतना। बाकी आप इसको लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो चाहिए, अगर इससे करोगे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा, 200 की बचत की, छूट किए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था, इसका मतलब एमआरपी पूछा है दोस्तों। 200 रुपए की बचत की है, लेकिन परसेंटेज में कितने, 25% की, तो ये 25 की वैल्यू आपको 100 की पूछी है, 25 8 200, तो ये कितना हो गया, 800 रुपए इसका कितना था, प्रिंट था। नेक्स्ट, एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताया है कि n-1 इंटू में t1 टाइम, ओके, इसको लगाओ, 5 से कितना, 5 गुना हुई तो 5 - 1 कितना होगी, 4, ये 3 गुना थी तो 3 - 1 2 आ जाएगा। टाइम कितना लगा इसको, 15 साल, तो कितना आएगा, 2, 15 दूना 30, तो आंसर आ गया इसका डायरेक्ट 30। बाकी आप इसको 1 से 3 हुआ, कितने, 2 रुपए ब्याज मिला, साधारण ब्याज है दोस्तों, ओके, तो कितना साल लगा यहाँ पर इसको, 15 साल, 15 ईयर, और 1 से इसको कितना होने में, 5 होने में ब्याज कितना लेना पड़ेगा, 4, तो 2 ब्याज के लिए इसको 15 साल लग रहे हैं दोस्तों, है ना, 2 ब्याज के लिए कितना लग रहा है, 15 साल, इसको छोड़ दो। 4 ब्याज के लिए कितना साल लगेगा, डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, 30 साल। जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी इसका 10वां पद बताना है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, T10 बराबर में a कितना है, 2 प्लस 10 - 1 इंटू में कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना है इनका, 5, ये 5 आ गया, तो 5 नहीं 45 और तो कितना आ गया, 47। एक तरीका ये होता है दोस्तों, पहला पद 2 है, इसके आगे देखो 10वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब इन सभी पद, कितने पद है ये, 10, इसके आगे कितने पद बच गए, 9, प्रत्येक पद में कितने का अंतर है, 5 का, देखो, है ना, इसके आगे कितनी है, 9, तो 9 × 5 = 45, इसमें ऐड कर दो डायरेक्ट, जितने पद बच गए आगे 9 और इनका अंतर है कितना, 5, तो 2 + 9 × 5, ये आ जाएगा आपका 10वां पद। अगर मैं आपको पूछूं इसका 45वां पद बताओ कितना आएगा, 45वां पद, तो क्या करोगे, पहला पद 2 है, इसमें कितने पद है, 45 पद टोटल है, तो 45 में से एक पद तो ये हो गया, बच गया कितने, 44, अंतर कितना है प्रत्येक पद में, कितने का है, 5 का, तो 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 220 और 2 222 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको पूछूं कि इसका आप बताओ 89वां पद बताओ, 89 पद क्या होगा, ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है, यदि वह संख्या 80 और 6 की दोगुनी संख्याओं से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो संख्या बताओ। इसका दोगुनी कितनी होगी, 160, इसकी दोगुनी कितनी होगी, 12, इनसे डिविजिबल है दोनों से, आप चेक कर लो 160 से डिविजिबल है क्या, क्या 16 से डिविजिबल है क्या, ये 0 तो कट ही जाएगा, 16 से नहीं जा रहा, 16 से इसमें भी जा रहा, 16 नहीं में 144 इसमें जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है,
260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक तो ट्रेन की लंबाई L, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है 260 मीटर है। अब देखो ये कहता है एक व्यक्ति को पार करती है, इसका मतलब L लंबाई पार कर रही है खुद, कितने सेकंड में 10 सेकंड में। दूरी बटे समय क्या आएगा, स्पीड आएगी। अब इसमें भी देखो L डिस्टेंस खुद की पार कर रही है ट्रेन, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इसमें ये 20 सेकंड ले रही है तो 20 सेकंड लगा दो। ये भी चाल है और ये भी चाल है तो दोनों तो बराबर होगी ना, ट्रेन तो एक ही है। यहाँ से 10 दुआ 20, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 12 आएगा। ये L इधर आएगा तो L बराबर कितना आ गया 260। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये 260। एक तरीका दोस्तों और बताता हूँ आपको। मैंने बताया यहाँ पे ट्रेन है ओनली, और यहाँ पर आपने लिखा है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। आपको मैंने एक वीडियो में करवाया था इस प्रकार चीजें। इसको T लिख लो जी, शॉर्ट में लिखना तो, या फिर इसको ये लिख लो क्या, ट्रेन की लंबाई L, यहाँ पे L प्लस 260 को पार करेगी। ट्रेन अकेले कितने में 10 सेकंड में, ये कितना है 10 सेकंड, और ये दोनों L और 260 को पार करने में 20 सेकंड ले रही है। कितना सेकंड दोस्तों, 20 सेकंड। आप बोलो सर इसमें से 10 सेकंड तो ये L लंबाई को पार करने में ले रही है, तो बाकी 10 सेकंड किसको ले रही है, बाकी 10 सेकंड आप बोलो सर 260 मीटर दूरी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये कितना गुना है 26 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 26 गुना। तो ट्रेन की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 260। बताया था ना एक वीडियो में, स्पेशल वीडियो बनाई थी इसके लिए मैंने। नेक्स्ट, ए की आयु 20 से 6 वर्ष अधिक है, इसका मतलब इनका डिफरेंस दे दिया। और यही एक की पॉइंट है दोस्तों जो आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए। 10 वर्ष पहले बी की आयु, ठीक है, ए की आयु की 3/4 थी। तो देखो 3 आपने बनाना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब बोलते हैं 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले बी की आयु, आप ए और बी को लिख लो। ए की आयु की 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 किसकी, ए की, तो ए की कितनी होगी 4, इसकी कितनी है 3। बताओ इनका अंतर कितना 1, लेकिन इसने कितना बोला अंतर 6, ये पॉइंट था इसका। एक की वैल्यू 6 तो 4 की वैल्यू 24, 3 की वैल्यू 6 दिया 18। आपको पूछे ए की वर्तमान आयु, ये 10 साल पहले की आयु आई है, तो वर्तमान जोड़ोगे तो 10 साल ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 34। एक ही पूछी थी। एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में ज्ञात कीजिए। देखो एक दीवार दी है दोस्तों, इमारत है, ये कहते हैं इससे यहाँ से आपने 2 घर है, इनके अवनमन कोण दिए हुए दोस्तों, ये 45 डिग्री बनेगा, ये कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। अब देखो ये बोला है कि ये घर है पहला और ये दूसरा घर है, इनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी 50 मीटर, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक। आपको पूछे इसकी ऊंचाई कितनी आएगी। थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देना, आपको मैंने पिछली 1-2 वीडियो में ऐसे सवाल आए थे तो मैंने बताया था आपको। देखो 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45, क्यों दोस्तों ये 90 डिग्री है। ओके, ये एक है, इसका एक का मतलब इस ट्राइंगल की बात करो, ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक ये है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसकी एक वैल्यू है, तो ये भी कितनी होगी 1 होगी इसकी ऊंचाई। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ये 30 है तो ये पूरा कितना होगा 60 होगा। आपने देखा है कि जो भी इस प्रकार अपने ट्राइंगल बनाते हैं इसमें अगर ये कोण 30 है तो ये कितना है 60 है, ये भुजा 1 है 1 रेशो में, तो ये कितनी होगी √3 गुना होगी इसकी, इसका √3 गुना, तो इसका √3 गुना कर दो। अब ये पूरी आएगी √3 है, क्योंकि आपका ये 30 डिग्री कोण देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। अब ये 1 है, ये पूरी √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक √3 - 1 बचेगी। अब √3 - 1 की वैल्यू दे रखी है 50, तो 50 किसकी वैल्यू है √3 - 1 की। आपको चाहिए दोस्तों ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 1 पार्ट। अब ये ऑप्शन दिया नहीं है, इसका मतलब आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो इसके विपरीत चिन्ह से। इसका क्या करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 और -1, तो कितना आएगा नीचे 2 आएगा, ऊपर आएगा 50 √3 + 1 आ जाएगा, ये इससे काटा 25 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 + 1, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF 11, LCM 330, उनमें से एक संख्या 55, दूसरी संख्या दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणा बराबर होगा LCM × HCF के, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसको दोस्तों a/m/a⁴n हो तो आपको पता है बेस से मैं भाग में है, तो a⁴m ये नीचे वाला ऊपर ले जाओ तो ये कट जाएगी,
इसी प्रकार यहाँ है 7 की पावर देखो ऊपर है 1/5 माइनस 1/3 कर दो, तो ये 3 एकम 3 और ये 5, इसका मतलब 7 की पावर माइनस 2 बचेगा, नीचे 5 दिए 15 हो गया, तो माइनस 2/15 इसका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28, ऊंचाई 4 मीटर है, 28 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब 0.28 मीटर कर लो दोस्तों इसको 100 का डिवाइड करके, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में दिया हुआ है। उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर रंगाई का खर्च ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है। जो भी आप अगर इस प्रकार आप बनाते हो क्या दोस्तों, आपको ये ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है, इसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का दोस्तों 2πr(h). इसका मतलब एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) कितने हैं 24, तो 24 से गुणा कर दो। ओके, ये जो एरिया आएगा इसका क्षेत्रफल आएगा, है ना, 24 के 24 का। अब ये क्षेत्रफल आएगा मतलब मीटर स्क्वायर आएगा, एक मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपये, तो 8 से गुणा कर दो, है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22/7, आर की वैल्यू 4 और ये कितनी आ जाएगी, सॉरी आर की वैल्यू दोस्तों दे रखी है आपको 28/100 कर दो इसको, इंटू में आ जाएगा 4 और कुछ बचा क्या, ऊंचाई आई की है। अब इसको काटो, गुणा में 24 नहीं लिखा ना, 24 × 8 और लिखना, यहाँ पे लिख दो। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तो आपने किसकी वैल्यू पुट की है, यहाँ तक 2πr(h) की। इसके बाद ये 24 और ये 24 एक का है, ये 24 से गुणा कर दिया 24 का हो गया। टोटल एरिया बन गया यहाँ से यहाँ तक, इसको 8 से गुणा कर दिया तो अपना आंसर आ जाएगा इसका खर्चा। ठीक है कि नहीं है। अब इसको काटो, 7 चौके 28 और नीचे 100 है, बाकी गुणा ही करना है, तो 22 दूना 44, 44 चौके कितना होगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17, 24 चौके 96, 96 को 8 से करो 800, 800 में से 32 माइनस करो 768 आएगा, 8 के 48 आएगा इकाई अंक, देखो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। अब देखो 22 8 176, इसका मतलब इसमें 11 का डिवाइड जा रहा है। अब यहाँ पर इसको चेक कर सकते हो, या तो इसको गुणा कर लो या यहाँ पे चेक कर लो कि 11 का डिवाइड किस में जाएगा। ठीक है कि नहीं है। देखो 5 और 4 सॉरी 5 और ये 0, 5 हो गया, 5 और 3 8, तो 8, ये 4 और 5 9, 9 और 1 10, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 में 11 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12, ये 6 और 5 11, 11 और 1 12, तो 12 में से 12 गया, डिफरेंस आ रहा है 0। और जिसका भी डिफरेंस 0 है ना, अल्टरनेट का 0 या 11 का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है, तो आंसर हो जाएगा अपना ये। नेक्स्ट, एक जोड़ी रोलर स्केट्स का क्रय मूल्य 450, बिक्री कर कितना है 5% है, तो बिल की राशि दोस्तों 450 पर 5% लगा दो, इसका 5% निकालो, कितना आएगा 0 और ये आएगा 5 5 25, 5 के 20 और 2 22, तो 22.5 आया। इसको 450 में ऐड कर दो, 2 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये हो गया दोस्तों कितना 4, तो 472.5। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे 200 मीटर लंबे 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को 80 और 40 सेकंड में पार कर सकती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो रेलगाड़ी खुद की लंबाई पार करेगी और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, 80 सेकंड लेगी, ये स्पीड आ गई। यही रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म दूसरे किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी और 40 सेकंड लेगी, दोनों में स्पीड है ये, स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ से इसका रेशो बना लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करो तो एल की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितनी, 200 मीटर। बात समझ आई क्या। अब दोस्तों इसका एक तरीका मैंने अभी एक पीछे सवाल किया बताया था, वो भी बता देता हूँ। ट्रेन की, अब देखो ये 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है, तो इसको कितने लग रहे हैं दोस्तों, इसमें L + 600, इसका मतलब इसको लग रहे हैं दोस्तों कितने 80 सेकंड। और इसमें भी L + 400 करोगे आप, सॉरी 200, सॉरी यहाँ पे 200 था ना, 200 कर लेना, 200 करोगे तो इसमें भी L है, इसको लग रहे हैं दोस्तों 40 सेकंड। अब देखो L तो इसको तो सेम ही लगेंगे, ये तो सेम है लंबाई, लेकिन फर्क किसके कारण है। आप बोलो सर ये 600 था तब ज्यादा लग रहा था टाइम, ये 200 है तो इसको 40 ही सेकंड लग रही है, 40 सेकंड कम कैसे हुए। आप बोलो सर यहाँ से दूरी कितनी कम हुई है 400, इस 400 में 40 सेकंड लग रहे थे ट्रेन को, तो ट्रेन की स्पीड आ गई कितनी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको क्या पूछे है, रेलगाड़ी की लंबाई, तो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है इसकी दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है, 80 सेकंड ये चलेगा तो कितना चल जाएगा 800, 800 में 600 तो किसकी है प्लेटफॉर्म की, तो बच गई किसकी 200, इसकी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
6 72 120 का एलसीएम दोस्तों ज्ञात करना है। सबसे बड़ी संख्या 120 ले लो, 6 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ठीक है। 72 का डिवाइड देखो 120 में जा रहा है क्या, 12 6 72, 12 से कटा 10 बार, ये 5 बार, ये 3 बार, नीचे 3 बच गए, इसका 3 का गुना कर दो तो 12 3 36 360। 5000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5900 रुपए हो जाती है। ठीक है, किस पर, साधारण ब्याज पर। तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8000 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितनी होगी। देखो आपने 5000 से कितनी होगी दोस्तों 5900 होगी। ब्याज कितना मिला 900 रुपए। ठीक है, कितने से, एक वर्ष में, एक साल में ब्याज मिला तो 900 रुपए 5000 पर ब्याज मिल रहा है, गुणा में 100%। इसका मतलब ये दर आ जाएगी इसकी, क्योंकि नीचे देखो 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, एक साल है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको काटा, कितनी आ गई दर 18%। अब कहता है कि उसी दर पर 8000 रुपए की राशि है, ब्याज कितना, एक साल का साधारण ब्याज 18%, तो 5 साल का 90%, तो 90% निकाल दो, 9 8 72, 720, इसका मतलब 7200 आएगी। 8000 रुपए मूलधन था, 7200 ब्याज मिल गया, इसका मतलब दोस्तों कितनी हो जाएगी 15200 रुपए आपकी अमाउंट हो जाएगी। आप यहाँ पर सीधा 190% भी निकाल सकते थे, 19 8 152, यहाँ से देख लेते आंसर आ जाता। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्व समाप्त करते गए एचसीएफ 5, एलसीएम 750, उनमें से एक संख्या, दोस्तों दूसरी बार आया एक ही वीडियो में सवाल, दो संख्याओं का गुना बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, कर लोगे ना 30 आएगा। नेक्स्ट, ये सवाल दोस्तों देखने वाला है, इसकी ट्रिक देख लेना। जब भी आपको तीन इस प्रकार दिए हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज बना है, यहाँ पर इसका 1 0, इसको इसने -1 0 कर दिया, इसको 0 1 कर दिया। इसका एरिया निकालना हो, आप क्या करो, जैसे ये पहला है तो इसको लिख लिया 1 और 0, इसके बाद -1 और 0, इसके बाद ये 0 और 1 लिख लिया। जो सबसे पहले लिखा है उसको रिपीट कर दो 1 और 0, बस। अब क्या करो, आपको बताया दोस्तों, अगर आपने मेंसुरेशन की वीडियो लगाई है तो उसमें मैंने ये बताया 1/2 होगा शुरू में। अब देखो इस साइड में गुणा करते जाओ इस प्रकार, इनको तिरछा, 1 को 0 से किया 0, -1 को 1 से किया तो -1 आ जाएगा। ये बाकी तो ये प्लस करने इस साइड वाले, एक साइड वाले, लेकिन ये प्लस, ये -1 है, इसको ऐसे लिख लो। चलिए एक बार इसको किया तो ये तो 0 आ गया। अब ये तो इसमें आ गया, इसका दूसरा इस प्रकार गुणा करोगे, इसको दूसरे ब्रैकेट में रख लो, इसमें से माइनस करना है बस। तो ये तो हो गया 0, ये 0, ये कितना आ गया 1 आ गया। बात समझ में आई क्या। अब देखो 1/2 यहाँ पर आया -1 और यहाँ पर आया -1 है, तो -1 कितना हो गया, -2, -2/2। देखो जब भी आपको आंसर निकालना हो, इसका मतलब इस पे मोड लगाते हैं, मोड, ये जो भी नेगेटिव चिन्ह होता है ना वो इसको पॉजिटिव में बदल देता है, मोड मापांक बोलते हैं इसको। तो आंसर आ जाएगा 2/2, 1 आ जाएगा इसका पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार इसको तिरछा गुणा, एक साइड वालों को एक साइड वालों को जोड़ लो, और इसमें से ये दूसरी साइड से गुणा कर रहे हो ना आप, इनको घटा देना है, और 1/2 मतलब आधा करना है बस। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, सारे के सारे क्वेश्चन अपने इसको कर लिए हैं। तो क्वेश्चन में मैंने करवाने की, अच्छे से डीप भी करवाने की कोशिश किया, और क्वेश्चन को कैसे जल्दी करना है ना, जल्दी जल्दी करना है अपने को, वो भी आपको मैंने बताया है। तो दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चनों को जल्दी किया करो और उनमें स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, ज्यादा टाइम मत लगाओ, कैलकुलेशन में टाइम कम से कम लगाओ ताकि आपकी स्पीड बढ़े। ओके, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।